Hello everyone, welcome back to our channel Civil Gyan Center. बेसिक डेफिनेशन ऑफ shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हम लोगों ने देख लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे एसएफडी और बीएमडी बनता है, मतलब shear फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें हम लोग को shear फोर्स बताना है। क्या बताना है? कैलकुलेट shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट्स ए बी सी। इस पॉइंट ए बी सी पे बताना है और एसएफडी और बीएमडी बताना है। ठीक है, मैंने जब सपोर्ट्स पढ़ाया था तो वहाँ पे एक चीज़ बताया था कि जो हिंज सपोर्ट होता है, जो रोलर सपोर्ट होता है, वहाँ पे एक चीज़ की वैल्यू ज़ीरो होती है। वो क्या होती है? थोड़ा सोचिए। वो होता है बेंडिंग मोमेंट, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला के साथ करना है कि बाकायदा, जिससे हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकें। तो देखिए, मैं हमेशा कहूँगा कि सेक्शन लेने की प्रक्रिया ऐसी रखिएगा कि फ्रॉम लेफ़्ट एक साइड से लेके चलें। तो फ्रॉम लेफ़्ट हम लोग सेक्शन लेना शुरू करेंगे। तब क्योंकि बीम में दो पार्ट हैं, ए टू बी एंड बी देन बी टू सी, तो हम लोग फ्रॉम पहले लेंगे ए टू बी, सेक्शन ए टू बी। और उसके भी पहले, वेट अ मिनट, उसके भी पहले हमको चाहिए रिएक्शंस की वैल्यू। ए पे क्या रिएक्शंस होंगे, सी पे क्या रिएक्शंस होंगे। तो पहले तो हमें चाहिए रिएक्शंस के वैल्यू। तो चलिए पहले रिएक्शन निकालते हैं। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाए, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो पी यहाँ लग रहा है, ए पॉइंट पे वी ए लगेगा, एच ए लगेगा, यहाँ वी सी लगेगा, बस वी सी लगेगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बार कमेंट में ये बताएं कि इस स्ट्रक्चर का DSI वैल्यू, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, कितनी आएगी। ठीक है, आधा काम मैंने उसमें कर दिया है, अब आप बताएंगे ये चीज़। ठीक है, तो चलिए अब हमको ये करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन में लगा रहा हूँ समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। मैं पहला क्वेश्चन को स्लोली कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन स्लोली नहीं करूँगा। ठीक है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या है, केवल एच ए है, तो एच ए इक्वल टू ज़ीरो हो गया। पहली कंडीशन हमको ये मिली। दूसरा, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो उसमें क्या है, वी ए प्लस वी सी इक्वल टू पी है। तीसरा, पहली कंडीशन, समेशन एम ए इक्वल टू ज़ीरो, ए पॉइंट पे मूवमेंट, क्योंकि वहाँ हिंज है और वैसे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर का भी मूवमेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो ए पॉइंट के अबाउट, मूवमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट होता है। तो पी इंटू डिस्टेंस एल बाई टू, और ये इसको हॉगिंग कराने की कंडीशन में है, तो पी इंटू एल बाई टू माइनस में वी सी इंटू एल प्लस वी सी इंटू एल, ये इसको आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये इसको ऐसे उठा रहा है, सैगिंग मूवमेंट, तो ये पॉजिटिव, ये हॉगिंग, ये निगेटिव। ठीक है, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वी सी इक्वल टू पी बाई टू। वैसे यहाँ पे हम लोग ड्यू टू सिमेट्रिसिटी हम लोग बोल सकते थे कि पी जो है एकदम बीचों बीच लगा है, तो हम वी सी इक्वल टू और वी ए इक्वल टू पी बाई टू, क्योंकि जब वी सी इक्वल टू पी बाई टू हो गया तो इन दोनों इक्वेशन को लगाएंगे तो आ जाएगा वी ए इक्वल टू पी बाई टू। तो हमें वी ए वी सी एच ए तीनों की वैल्यू मिल गई। तो अगेन मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा पी एल बाई टू डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ वी ए था, वी ए मतलब पी बाई टू, यहाँ वी सी था पी बाई टू, एच ए जीरो था तो उसको हटा दो। अब हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन लेना शुरू करते हैं फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सेक्शन लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट एट अ डिस्टेंस एक्स, एट अ डिस्टेंस एक्स। तो ये हो जाएगा ए बी पोर्शन में
शेयर फोर्स के लिए क्या बोला था दूसरा डेफिनेशन कि समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। शेयर फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं एस एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। शेयर फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, केवल क्या मिलेगा अगर हम यहाँ पे सेक्शन लें, ये सेक्शन लें और यहाँ पे बैठ के देखें तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में केवल क्या है, p/2 है, वो ऊपर की ओर है, तो वो हो जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू p/2। और यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, x है 0 से लेके l/2 तक, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, x के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं BC लाइन में। शेयर फोर्स इज इक्वल टू, शेयर फोर्स इज इक्वल टू, ये भी x लिख देते हैं। अब BC में जब हम लेंगे सेक्शन, तो BC में सेक्शन यहाँ कहीं होगा, यहाँ। तो अब हमको कौन कौन से फोर्स दिखने को मिलेंगे, हमको मिलेगा P और p/2 दोनों। ठीक है, तो p/2 अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस P डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ गया माइनस p/2। तो BC पोर्शन में एस एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस p/2। यहाँ x कहाँ से कहाँ तक है, l/2 से 0 तक। तो ये दो इक्वेशन मिल गई। जब शेयर फोर्स डायग्राम की बात आएगी, शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, तो पहले हम बनाएंगे पूरा का पूरा बीम, उसमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारा B पॉइंट, A पॉइंट, C पॉइंट। A टू B हमको क्या मिला था शेयर फोर्स, A टू B मिला था p/2 पॉजिटिव का। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, और कांस्टेंट अमाउंट है तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कि भाई p/2 पॉजिटिव का मिला है A टू B। ठीक है, कितनी वैल्यू है, p/2, और पूरा पॉजिटिव है, कांस्टेंट है A टू B। B टू C में, B टू C में अब कहीं भी जाओ तो क्या मिल रहा था, p/2 माइनस P, दैट इज माइनस p/2। तो l/2 से लेके पूरा L तक, सॉरी l/2 से लेके ये पूरा L तक माइनस p/2। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे B से C तक पूरा माइनस p/2। तो ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, SFD बन के तैयार हो गया। अब बात करते हैं BMD के लिए। तो अगेन बीम को बनाओ, जो फोर्स लग रहे थे वो लगाओ, p/2, p/2, बीच में P, A, B, C। अब हम सेक्शन लेते हैं x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि सेक्शन AB में बेंडिंग मोमेंट की, तो सेक्शन AB में कौन सा लोड केवल बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, p/2 इंटू दिस x डिस्टेंस। तो सेक्शन AB में बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट दैट इज BMX या MX इज इक्वल टू p/2 इंटू x। नेचर क्या है, नेचर के लिए क्या, यहाँ पे हम बैठे हैं, ये लोड क्या कर रहा है उसको, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, सैक कराने की कोशिश कर रहा है। तो नेचर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके l/2 तक। ठीक है, तो अगर 0 से लेके l/2 तक है तो हम लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0, और यहाँ कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, एट x इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, किस पॉइंट का, A पॉइंट का। तो वो हो जाएगा p/2 इंटू 0, दैट इज 0। सीधे 0 लिख दे रहा हूँ मैं, दैट इज 0। एट x इक्वल टू l/2 बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल टू p/2 इंटू l/2 PL/4। ठीक है, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट।
सेक्शन ए बी का। अब सेक्शन बी सी के लिए, सेक्शन बी सी के लिए फिर से मान लेते हैं सेक्शन बी सी के लिए अगर हम यहाँ पे कोई सेक्शन लेंगे, उसकी डिस्टेंस टोटल यहाँ से x है, यहाँ से x है, ठीक है। सेक्शन बी सी की डिस्टेंस यहाँ से x है, यहाँ है, ओके। तो अब ये क्या होगा, p बाई टू इंटू एक्स, सैगिंग मोमेंट तो दे रहा है, लेकिन माइनस p बाई टू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अगर आपको दिख रही हो तो ये जो लोड है ये वाली डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके एक मोमेंट देगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एल बाई टू। और इसका नेचर क्या होगा, ये हॉग कराने की कोशिश करेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट बी सी सेक्शन का p बाई टू इंटू एक्स, ये तो सैगिंग देगा, लेकिन माइनस p इंटू एक्स माइनस एल बाई टू, ये हॉगिंग देगा, ठीक है। अगेन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पी एल बाई टू माइनस पी एक्स बाई टू, पी एल बाई टू माइनस पी एक्स बाई टू। और यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे x की वैल्यू l बाई टू से लेके l तक है, l बाई टू से लेके l तक है। तो ठीक है, डालते हैं वैल्यूज एक एक करके। बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू l बाई टू, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट b विल बी पी एल बाई टू माइनस p बाई टू इंटू एल बाई टू, पी एल बाई फोर हो गया, ये हो जाएगा टोटल पी एल बाई फोर, ठीक है। और एट x इक्वल टू एल पे बेंडिंग मोमेंट एट c पी एल बाई टू माइनस पी एल बाई टू, ज़ीरो। मैंने कहा भी था शुरुआत में कि आप लोग जानते हैं कि हिंज कनेक्शन है और रोलर कनेक्शन है, वहाँ पे अभी हम लोग सपोर्ट में पढ़े थे कि मोमेंट नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ए पे तो जीरो है, बी पे दोनों इक्वेशन से एक ही आ रहा है, सी पे भी जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट पी एल बाई फोर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी पूछ देता है, तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, इसको मैंने डिटेलिंग में इसीलिए किया कि ताकि आप लोग समझ सकें, इजी क्वेश्चन भी था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको थोड़ा फास्ट स्पीड से करेंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, हमारे क्वेश्चंस में जो होते हैं ऑप्शन वाले, उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने को नहीं आएगा। तो इसीलिए एक दो क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन है, यूडीएल दिया है, यूडीएल मतलब क्या, लोड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो लोड इसकी W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से इसकी लोड है, ठीक है। यहाँ हिंज सपोर्ट, यहाँ रोलर सपोर्ट, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये मान लेते हैं बीच में कोई बी पॉइंट है एट एल बाई टू। तो अगेन हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अब देखो भाई, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं लेंथ से मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा W इंटू एल। तो रिएक्शन, क्योंकि बीचों बीच लगता है तो रिएक्शन बराबर हो जाएंगे डब्ल्यू एल बाई टू, इधर डब्ल्यू एल बाई टू, तो रिएक्शन तो आ गया। अब मैं यहाँ पे अगेन समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन एम इक्वल टू जीरो निकलने जा रहा, सीधे निकाल दिया। तो सीधे आ गया हमारा वी ए इक्वल टू वी सी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। अब बात करते हैं किसी एक पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ जो यूडीएल की वजह से हमारा बीम दो सेक्शन में नहीं बट रहा है, तो एक ही सेक्शन में पूरा काम चल जाएगा,
यहाँ WL/2 लग रहा था, यहाँ WL/2 लग रहा था। ठीक है, A to C, बीच में B पॉइंट है। तो बारी बारी निकालते हैं। मान लेते हैं ये X डिस्टेंस पे एक ही सेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई बीम बट तो है ही नहीं है। तो चाहे मैं X डिस्टेंस यहाँ लूँ, चाहे मैं यहाँ लूँ, तो एक ही से हो जाएगा। तो X डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया, वहाँ पे शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स क्या होगा? शेयर फोर्स होगा वन साइडेड ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन। तो वन साइडेड ट्रांसवर्स फोर्सेस क्या है? अपवर्ड है WL/2 माइनस ये W इसकी इंटेंसिटी है, W किलो न्यूटन पर मीटर, और X डिस्टेंस चल चुका है, तो W इंटू एक्स, ये इसकी वैल्यू आ गई, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन। और X की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? X की वैल्यू 0 से लेके L तक। क्यों? क्योंकि भाई 0 रखोगे A और L रखोगे तो यहाँ C वाला पॉइंट आ जाएगा, और पूरा एक ही सेक्शन है, बीच में कोई लोडिंग का चेंज नहीं हो रहा है। बीच में यही मैं मान लीजिए यहाँ पे दे देता एक पॉइंट लोड, या मैं यहाँ दे देता एक पॉइंट लोड, तो आपको मल्टीपल सेक्शंस लेने पड़ते। ठीक है, यहाँ एक ही सेक्शन में हो जाएगा काम। तो हम लोग यहाँ पे एट x इक्वल टू 0, एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये WL/2 हो जाएगा। एट x इक्वल टू L/2, एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? WL/2 माइनस WL/2, ये हो जाएगा 0। एट x इक्वल टू L, एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस WL/2। यहाँ सीन है कि A पॉइंट पे हमारा WL/2 पॉजिटिव है, B पॉइंट पे 0, C पॉइंट पे WL/2 निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि अगर इनको हम जोड़ते जाएं तो ये कुछ इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम मिल जाएंगे। B पे 0 हो रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, टोटल ये WL/2, ये WL/2। ठीक है, मैग्नीट्यूड WL/2 है, साइन निगेटिव है। तो ये तो हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे? तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा? अगेन बनाओ बीम, लोडिंग ला लो, ये WL/2 था, ये WL/2 था। कोई एक X डिस्टेंस पे सेक्शन लेते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी W है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कैसे बनता है? बेंड वन साइडेड बेंडिंग मोमेंट लेके, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? WL/2 इंटू एक्स, इस लोड की वजह से, और UDL की वजह से क्या होगा? माइनस W इंटू एक्स, वो तो लोड हो गया, और उस लोड का मूवमेंट x/2 पे, तो W इंटू एक्स इंटू x/2, तो ये हो जाएगा WL/2x माइनस WX²/2। यहाँ पे जो x की वैल्यू अगेन 0 से लेके L तक, क्योंकि बीच में कोई सेक्शन एक्स्ट्रा नहीं बन रहा, 0 से लेके L तक। तो एट x इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रख दीजिए, ये भी 0, ये भी 0, बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। एट x इक्वल टू L/2 बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा W इंटू L/2 इंटू L/2 माइनस W/2 इंटू L²/4, तो ये हो जाएगा WL²/8, पॉजिटिव का आ रहा है। ठीक है, एंड एट x इक्वल टू L पे WL²/2 और WL²/2 ये हो जाएगा 0, बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया ये कि पहले हमारा जो बीम था इसमें A पॉइंट पे 0 बेंडिंग मोमेंट, C पॉइंट पे 0 बेंडिंग मोमेंट, और जो B का पॉइंट है, B का पॉइंट
वहाँ पे कुछ WL²/2 है पॉजिटिव का, तो ये तो है। लेकिन अब कैसे जाएंगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे कि पॉलिनोमियल से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, पैराबोलिक लाइन, क्यूबिक लाइन, किस लाइन से जोड़ेंगे? तो वो आता है इसके इक्वेशन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन x² के पास में है, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो स्क्वायर पैराबोला की बनेगी। रेड लाइन से जोड़े ताकि डिफरेंस समझ में आए। ये यहाँ जुड़ा, हाँ ये 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कर्व। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, WL²/8। सो इन दिस वे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बनता है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग कुछ होमवर्क करें। जैसे मैं कैंटिलीवर का दे रहा हूँ क्वेश्चन, ओके, एक कर दे रहा हूँ, एक आप लोग फिर करेंगे। जैसे कैंटिलीवर में बस अंतर क्या होता है, जैसे कैंटिलीवर में अगेन ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ए पॉइंट है, यहाँ 3 रिएक्शंस मिलेंगे हमको, ठीक है, तो समेशन Fx = 0 करेंगे तो HA जो मिलेगा वो तो 0 हो जाएगा, ये तो सेम है। समेशन Fy = 0 करेंगे तो Vy जो मिलेगा Va जो वर्टिकल वैल्यू मिलेगी वो P के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और समेशन M = 0 करेंगे तो जो यहाँ पे MA है वो P × L आ जाएगा, ये L डिस्टेंस है, तो ये करके देख लीजिएगा आप लोग ना, P × L, ओके। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि यहाँ लग रहा है P, यहाँ लग रहा है P, और तो यहाँ लग रहा है P × L, ओके, P × L, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इससे शियर फोर्स डायग्राम बहुत इजी है। क्या, कोई भी सेक्शन लो x डिस्टेंस पे, हमको बस वन साइडेड लोड कैलकुलेट करना है, फोर्स वाले लोड, मोमेंट वाले नहीं। तो हमारा क्या मिल रहा है, केवल एक ही फोर्स तो है P, तो शियर फोर्स = हो गया P, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट PL जो है ये इसको हॉग कराने की कोशिश कर रहा है, तो -PL + P × X ये हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट वेरी करता हुआ दिख रहा है, तो X 0 से L तक, ठीक है। अगेन वैल्यूज रखिए, एट X = 0 बेंडिंग मोमेंट एट A = PL, ठीक है। एट X = 0 बेंडिंग मोमेंट एट A = PL, यहाँ A है, ये B है, ठीक है, A B। एट X = L, एट X = L बेंडिंग मोमेंट एट C, सॉरी B है वो पॉइंट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -PL + PL 0, तो एट X = L 0 आ रहा है, ठीक है, ओके। ये माइनस साइन है, मतलब हॉगिंग मूवमेंट है। तो हम हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले शेयर फोर्स बनाते हैं। शेयर फोर्स की वैल्यू हर जगह सेम थी, कांस्टेंट मिल रही थी, P के बराबर कांस्टेंट मिल रही है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू है कांस्टेंट हर जगह P, ठीक है। ये SFD हो गया। बेंडिंग मोमेंट वैरी करता हुआ मिल रहा है, क्या वैरी कर रहा है, A पॉइंट पे -PL है और B पे 0, मिला दो, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड PL, नेचर निगेटिव, हॉगिंग मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मिल गया। तो ये इस तरह से हो गया।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसको आप लोग करिएगा, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो आता ही होगा। मैं ये कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, नए नए स्टूडेंट्स, वही फंस सकते हैं। जैसे क्या, कैंटिलीवर में ऐसा लोड यूवीएल, ठीक है, और कैंटिलीवर में पी लोड बीच में, ये तो पूरा एल डिस्टेंस पे था, ये L/2 डिस्टेंस पे है। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन करिएगा। बाकी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक और लोड होता है, वो मैंने यहाँ नहीं दिया है, चलिए दे देता हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम पे ये भी आप ही को करना है। मैं बस इसका एक लॉजिक दे दूंगा। ये रोलर सपोर्ट वो उधर ही है, वो लोड है यूवीएल, मतलब यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यहाँ W इंटेंसिटी है, यहाँ पे 0 इंटेंसिटी है। तो इसमें करते क्या है, कैसे है, पहले तो ये जान जाइए कि इसका जो इसको पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करेंगे, इसको जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो इसका लोड आता है, जो भी P आएगा, वो हायर वाले पॉइंट से L/3 डिस्टेंस पे आता है, L/3 डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे VA और VB बराबर नहीं होंगे, VA VB अलग होंगे। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो अब दोनों बराबर नहीं होंगे, अब दोनों अलग होंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए बाकायदा आपको एक जगह पे बैठ के वैल्यू निकाल, और ये P की वैल्यू निकालने के लिए इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगुलर लोड का पूरा एरिया, इस पूरे लोड का एरिया होगा हाफ इंटू W इंटू L, ठीक है। तो ये तो निकाल के देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समेशन Fx इक्वल टू 0 करने पे HA इक्वल टू 0 मिल जाएगा, समेशन Fy इक्वल टू 0 करने पे VA प्लस VB इक्वल टू हाफ WL मिल जाएगा, ठीक है। और समेशन ए पॉइंट पे बैठ जाए, समेशन MA इक्वल टू 0, तो VB इक्वल टू मिल जाएगा VB इंटू L इक्वल टू P इंटू L/3, तो VB इक्वल टू मिल जाएगा VB इक्वल टू WL/6, तो VA इक्वल टू WL/3, ये 2 वैल्यू आ जाएगी VA VB, ठीक है। तो आप करके देखिएगा। फिर इसका आपको SFD बनाना है, BMD बनाना है। एक हिंट और दे दे रहा हूँ कि किसी एक जनरल पॉइंट पे अगर आप X देख रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ जो W कांस्टेंट नहीं होगा, W डैश होगा, और वो W डैश की वैल्यू होगी W इंटू X/L, ठीक है। तो दिस इज माय हिंट, करके देखिएगा। नहीं होगा तो अगले लेक्चर में इसको मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूँगा। और हाँ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से सारे कैलकुलेशन किए हैं, आप चाहें तो राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करने में जो हम बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव ले सकते हैं, मतलब साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात, वर्टिकल अपवर्ड शियर फोर्स हम पॉजिटिव ले रहे थे, तो वर्टिकल अपवर्ड शियर फोर्स निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे थे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो ये जो कैंटिलीवर वाले क्वेश्चंस हैं, कैंटिलीवर वाले क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से भी करके देख सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, फिर आपको ये रिएक्शंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे कंटेंट बनाने की। धन्यवाद।